मैं हूं सुमन रॉय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारे वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि हम बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हमारे पास्ट लाइफ का कौन सा वो पेंडिंग कर्मा है जिसके लिए हमारा ये जो जन्म है ये हम लोगों को मिला है। तो ये जो सोल का जो बर्थ या फिर रीबर्थ लेने का जो रीज़न है ये आप अपने चार्ट में राहु केतु का जो एक्सिस बना हुआ है उसी से आप चार्ट को अगर प्रॉपरली रीड कर सको ना तो आपको बहुत अच्छी तरीके से उसका आंसर मिल जाएगा। हालांकि राहु केतु के एक्सिस को लेके इससे पहले भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, तो अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके भी ये वीडियो वॉच कर सकते हो। बट फ़िलहाल के लिए ये जो वीडियो रहेगा ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेवल का वीडियो रहेगा, सोल पर्पस के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ मटेरियलिस्टिक बातें यहाँ पे डिस्कस नहीं होंगी, कुछ अलग तरीके से हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू द एस्ट्रो विद्यालय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि इस चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियोज़ आप मिस ना करें। और अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन सेक्शन में चले जाइए, वहाँ से आपको सब डिटेल्स मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे देन एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को जो लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। हमेशा खुश रहिए, यही प्रार्थना के साथ डिस्कशन पे चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वीडियो में आने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इनसे थोड़ा सा मुलाकात करवा दूँ। आप लोग शायद पहले भी इनसे मिल चुके हो। ये मेरी बहुत प्यारी पेट है और राहु केतु का डिस्कशन हो रहा है तो ये थोड़ा सा आने की कोशिश कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो आई होप कि इसको अभी थोड़ा सा शांति मिलेगा एंड से हाय ठीक है। चलिए अब हम लोग अच्छे से डिस्कशन शुरू करते हैं, और इसको मैं थोड़ी सी बाई बोल के आती हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे वीडियो शूट नहीं करने देगी, ठीक है। पास्ट लाइफ पेंडिंग कर्मा में पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राहु क्या रिप्रेजेंट करता है। राहु वो मेन प्लैनेट है जो हमें ये बताएगा कि ये जो हमें जो जन्म मिला है इसके पीछे का एक्चुअली रीज़न क्या है। राहु जिस भी हाउस में प्लेस्ड होगा आप उस हाउस की तरफ एक पुल महसूस करोगे, आप उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहोगे, जानना चाहोगे, क्योंकि आपने उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को पिछले जन्म में एक्सप्लोर नहीं किया है। और उस हाउस से रिलेटेड जो जो लोग हैं ना उनके साथ भी आपका एक कार्मिक लेसन यहाँ पे एसोसिएटेड है। वही केतु देव जहाँ पे प्लेस्ड होंगे आप वो समझ लो कि वो जो स्किल्स है ना केतु देव मतलब जिस हाउस में प्लेस्ड है वो स्किल आपके पास्ट लाइफ से डेवलप होते हुए आ रही है। आप अगर केतु जहाँ पे प्लेस्ड है ना उस हाउस की तरफ जाओगे तो आपका ना वहाँ पे ज़्यादातर इंट्यूशन काम करेगा। आपको ना पता होगा कि यहाँ पे सही क्या है, गलत क्या है, या फिर प्रॉज एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों को अपने पास लाइफ या लाइफ्स में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके हो, ठीक है। अभी आपको राहु जहाँ पे बैठा है उस तरफ ज़्यादा फोकस डालने की ज़रूरत है, तो आपका ऑटोमेटिकली केतु जहाँ पे बैठा है वो ठीक हो जाएगा वो हाउस, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं हाउस वाइज थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूँगी, और यहाँ पे देखिए ये सोल लेवल या स्पिरिचुअल लेवल पर डिस्कशन ज़्यादा रहेगा, तो शायद मतलब मैं उतना ज़्यादा डीपली यहाँ पे ना बोलूँ क्योंकि मैंने डीपली एक्सिस वाइज ऑलरेडी डिस्कस कर दिया था पहले, ठीक है। अब देखिए अगर आपको राहु केतु 1-7 एक्सिस में मिला इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे अपने ऊपर ज़्यादा पहले तो फोकस करने की ज़रूरत है। राहु फर्स्ट हाउस में है, मतलब अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने स्किल्स को और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए, तो जाके आपका दूसरों के साथ जो भी रिलेशनशिप है वो सुधरना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे देखना होगा कि आप कैसे अपने जैसे एडुकेशन में अगर आप हो तो उसमें बेहतर होने की कोशिश कीजिए, करियर में जो जो स्किल्स की ज़रूरत होती है उसके ऊपर काम कीजिए, खुद को वक्त दीजिए। बट यहाँ पे चैलेंज ये रहेगा कि सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना है। अगर मैंने यहाँ पे बोला खुद के ऊपर फोकस करना है मतलब अब हमेशा खुद को लेके ही नहीं पड़े रहना है, तो ये चैलेंजिंग प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पे आप
खुद के ऊपर फोकस कीजिए, बट दूसरों के साथ भी रिलेशन मेंटेन करके एक बैलेंस्ड वे में मेंटेन करके चलने की कोशिश कीजिए, तो जाके आपका ये जो एक्सिस बना है इससे आपको प्रॉपर जो बेनिफिट्स है वो यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जब आप देखोगे ना कि आप खुद के ऊपर काम करोगे तो एक प्रॉपर एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट तक यहाँ पे आपको मिल सकता है, बट उसी के बाद आपके अंदर ईगो भी आ सकता है, तो ईगो नहीं आने देना है, इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ क्या होगा कि स्पेशली आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसके ऊपर उसका बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेशली अपने पार्टनर को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, तो ये चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर आपका जो राहु केतु एक्सिस आपको 2-8 एक्सिस में मिला, मतलब राहु 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में मिला, तो इसका मीनिंग ये होगा कि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे इनर एक सिक्योरिटी चाहिए रहेगा, और यहाँ पे इस जन्म में आपको दूसरों के रिसोर्सेज के ऊपर यहाँ पे नहीं रहना होगा। मतलब यहाँ पे आपको खुद का जो अर्नड रिसोर्सेज होगा वो यहाँ पे ज़्यादा आपको मिलेगा इस जन्म में, और उसी के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेनली आप देखोगे कि आपके लाइफ में फैमिली रिसोर्सेज या फूड बोल लीजिए, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉपर वे में काम करने वाली हैं, और कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंस मैनेजमेंट स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, अपने वाणी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो जाके आपका जो भी इन लॉज के साथ रिलेशनशिप है वो यहाँ पे सही रहेगा। अपने स्पीच के ऊपर ध्यान रखने की ज़रूरत है, और यहाँ पे आपके जो भी क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनके साथ भी एक काइंड ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे शो करता है। अब देखिए अगर राहु केतु आपको यहाँ पे 3-9 एक्सिस में मिल रहा है, मतलब राहु 3rd हाउस में और केतु 9th हाउस में, मतलब इस जन्म में आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको यहाँ पे इनिशिएट लेने की ज़रूरत है, तो जाके आपका जो भी काम है वो यहाँ पे बनेगा। यहाँ पे आपको अपने खुद के एफर्ट्स दिखाने की ज़रूरत है, तो जाके आपका जो लक है वो आपको यहाँ पे सपोर्ट देने वाला है। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि सिबलिंग्स अगर आपका है तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ पे आपका होने का बहुत एक बड़ा पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है। और स्पेशली मैं ये भी बोल सकती हूँ कि देखिए राहु अगर आपके 3rd हाउस में है और केतु अगर आपके 9th हाउस में है ना, तो यहाँ पे लक आपको तभी सपोर्ट करेगा जब आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से आगे बढ़ोगे, तो ही लाइफ या फिर लक जो चीज़ है वो आपको सपोर्ट देने वाली है। राहु आपके 4th हाउस में और केतु 10th हाउस में मिला, तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो ये जो आपका जन्म मिला है ना, इसमें आपको सोल लेवल पे आपका यही कर्मा है कि आपको इमोशनली मैच्योर होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा करने वाले हो, मतलब आपका एक रोल अगर नर्चरर जैसा मैं बोल सकती हूँ वैसा आप समझ लो। यहाँ पे पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ एक कार्मिक लेसन आपका यहाँ पे एसोसिएटेड है। आपको कहीं ना कहीं इस जन्म में आपका जो घर रहेगा या फिर फैमिली रहेगी उसको, और वही करियर, ये दो चीज़ को बैलेंस करके चलने की ज़रूरत रहेगी। अगर आपका यहाँ पे इनर कोर स्ट्रेंथ रहा, मतलब वो अगर स्ट्रेंथन हो गया किसी भी तरीके से, तो आपका ऑटोमेटिकली जो भी करियर है वो यहाँ पे ठीक होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए राहु अगर 4th और केतु 10th में है ना, तो मेंटल पीस की ज़्यादातर कमी देखी जाती है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको, मतलब इस जन्म में आपको उसी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। खुद का जो इमोशनल प्लेन है अगर आप उसको ठीक करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका दूसरों के साथ जो भी इमोशनल लेवल पे रिश्ता है वो यहाँ पे सुधरना शुरू हो जाएगा। और वो पेरेंट्स के साथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कार्मिक लेसन आपका जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए भी ऐसा हो सकता है कि इस जन्म में आपको कुछ करना पड़े, या फिर उनका कुछ ना कुछ बहुत बिग रोल आपके लाइफ में रहेगा। ठीक है, और वही केतु 10th हाउस में है तो करियर को लेके इनिशियल लाइफ में कहीं ना कहीं दिक्कतें रहेंगी, बट वही अगर आपने अपना जो इनर कोर है उसको पकड़ लिया कि मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्किल है या फिर मेरा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मन लगता है, आपने अगर उस फैक्टर को पहचान लिया तो आपका जो करियर है वो ऑटोमेटिकली सुधरना शुरू हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए, अगर राहु आपको यहाँ पे 5th हाउस में और केतु आपको 11th हाउस में मिला है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको अपने क्रिएटिविटी के ऊपर इस जन्म में काम करने की ज़रूरत है। क्रिएटिव प्लेन के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। मतलब यहाँ पे देखिए, कहीं ना कहीं मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपको अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आप ना ज़्यादातर ग्रुप सेटिंग में देखोगे कि बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि केतु 11th में है। तो आप जितना हो सके यहाँ पे थोड़ा सा आइसोलेट होकर अगर काम करोगे तो वहाँ से आपको ज़्यादा सक्सेस मिल सकता है। यहाँ पे चिल्ड्रन की तरफ भी एक कार्मिक लेसन आप समझ लो एसोसिएटेड है, और वो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बिग रोल प्ले कर सकते हैं। या फिर आप समझ लो कि लव रोमांस से रिलेटेड भी एक कार्मिक लेसन आपके इस जन्म में एसोसिएटेड है। और राहु अगर 5th हाउस में है ना, तो यहाँ पे आपको एट द टाइम जाके एक पावर, एक ऑथोरिटेटिव पोस्ट तक मिल सकता है, अगर आप अपने इंटेलिजेंस को सही जगह पे लगाओ तो, ठीक है। अब देखिए, अगर राहु आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है और केतु आपके 12th हाउस में प्लेस्ड है, तो यहाँ पे बेसिकली आपके सोल का जो यहाँ पे ये जो जन्म मिला है, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि कहीं ना आपको दूसरों के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, मतलब सर्विस प्रोवाइडर बनने की ज़रूरत है, और कोई सेल्फिश रीज़न वहाँ पे नहीं होना चाहिए आपका। तो इसके थ्रू जाके आपके सोल को जो पीस है वो यहाँ पे महसूस होगा। एक कॉम्पिटिशन्स के थ्रू भी आप यहाँ पे मतलब जो एक्चुअल आपका डेस्टिनेशन है वहाँ पे आप पहुँच सकते हो। मतलब एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट काइंड ऑफ चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और वहीं पे जैसे कि बहुत बड़े बड़े हीलर भी राहु अगर 6th हाउस में है और केतु 12th हाउस में है तो देखे जाते हैं। जैसे कि मेडिकल फील्ड में आप बहुत अच्छे कर सकते हो, या फिर लॉ रिलेटेड फील्ड में भी आप बहुत अच्छे कर सकते हो, ठीक है। मतलब 6th हाउस का जो भी डोमेन है आपको उसके ऊपर एक्सपर्टाइज इस जन्म में लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ केतु 12th हाउस में बैठ के आपका इंट्यूशन उसी की तरफ जाएगा, और आप कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली चीज़ों को मतलब महसूस करोगे और दूसरों के लिए चीज़ें करोगे। अगर राहु यहाँ पे 7th हाउस में और केतु 1st हाउस में है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है कि इस जन्म में कहीं ना कहीं आपको अपना जो भी रिलेशनशिप्स है, या फिर मतलब यहाँ पे मैं बस मैरिज की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब दूसरों के साथ आपका जो पब्लिक रिलेशनशिप है उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। उसी के लिए आपका जो ये जन्म हुआ है वो आप समझ लो। यहाँ पे अगर आप कोई बिजनेस भी कर रहे हो तो दूसरों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके, कोऑपरेशन करके कैसे चलना है, वही आपका इस जन्म का लेसन रहेगा। और वही केतु 1st हाउस में बैठ के आपको कहीं ना कहीं एक मतलब पहले तो खुद के अंदर देखने की ज़रूरत है, मतलब इंट्यूटिवली खुद को जानने की ज़रूरत है, तो ही जाके आप फिर से 1-7 एक्सिस आ गया तो उसको आप बैलेंस कर पाओगे। मेडिटेशन यहाँ पे बहुत आपको हेल्प करने वाला है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो भी रिलेशनशिप रहेगा ना, उनके साथ आपका एक कार्मिक लेसन एसोसिएटेड रहेगा जो आपके सोल को हेल्प करेगा एक डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए। अब वहीं पे अगर राहु 8th हाउस में और केतु 2nd हाउस में आ गया है, तो फिर से वही एक्सिस आपका एक्टिवेट हो जाएगा, फैमिली और रिसोर्सेज। बट यहाँ पे रोल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राहु 8th हाउस में है, तो आप कहीं ना कहीं आपका सोल ना उस एरियाज़ को एक्सप्लोर करना चाहेगा जहाँ पे समटाइम्स कोई जो नॉर्मल सोल है ना वहाँ पे जाने से डरता है। मतलब आप समझ लो ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म हो गया, या फिर और भी जो तांत्रिक क्रिया होती है उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा, और कहीं ना कहीं उसी के थ्रू लोगों को मतलब नरिशमेंट या फिर हेल्प प्रोवाइड करना चाहेगा। ये भी एक हीलर टाइप ऑफ पोजीशन होता है। यहाँ पे बहुत लोग जैसे मेडिकल साइंस में भी बहुत ज़्यादा अच्छे करते हैं, रिसर्च में आप बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाओगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आपके अंदर ना एक मतलब अगर आप 8th हाउस में आपको राहु मिला है, मतलब 8th हाउस का डोमेन पूरा आपको मिल गया है कि आप उस चीज़ को जितना हो सके एक्सप्लोर करो, अपना जो स्किल्स है उसको जितना हो सके
उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट लाओ। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो सोल है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब पेन, ट्रॉमा, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी गुजरेगा और एक नया जो बॉर्न है ना वो आपको मतलब इसी जन्म में आपको मिल जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि रिजुविनेट होना, वो आपको इसी जन्म में मिलेगा। और एक बार आपको अगर पॉजिटिवली आप उसको अप्लाई कर पाओगे ना तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छा मतलब रिज़ल्ट फिर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर आपका केतु यहाँ पे 3rd हाउस में है और राहु आपका 9th हाउस में है तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करेगा कि कहीं ना कहीं आपको आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना उसके ऊपर इस जन्म में काम करने की ज़रूरत है। आपका जो फिलोसॉफी होगा ना वो बहुत ज़्यादा दूसरों से डिफरेंट हो सकता है। आपका जो रिलेशनशिप होगा टीचर्स के साथ वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा, या फिर आप जैसे कि लोगों को समझाओगे, एडवाइजेस दोगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अलग तरीके का होगा, ये देखा जाता है। और यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि राहु अगर 9th में है और केतु अगर 3rd हाउस में है तो आप जितना हो सके मतलब आपका सोल ना ऐसा होगा कि ट्रैवल करना चाहेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहेगा, तो आप उसको ये मौका दो। क्योंकि 9th हाउस अभी राहु के डोमेन में आ गया है तो 9th हाउस से जुड़ी हुई चीज़ें आप एक्सप्लोर करो। वही केतु 3rd हाउस में है तो अपने कम्युनिकेशन के ऊपर आपको ध्यान रखना है और कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकती हूँ आपके एक्शंस के ऊपर आप ध्यान रखो, मतलब इम्पल्सिवली, क्योंकि केतु क्या है उसका सर नहीं है, सिर्फ धर है, तो इम्पल्सिवली बिना कुछ सोच के डिसीजन मत लेना, अदरवाइज आपका जो लक फैक्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर सकता है फिर। ठीक है, अगर केतु आपके 4th हाउस में और राहु आपके 10th हाउस में है तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये जो जन्म मिला है ना इसमें आपका सोल एक नेम फेम बनाने के लिए आया है। आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस इस जन्म में रहोगे और आपको मतलब यहाँ पे आप देखोगे कि आपका अगर मटेरियलिस्टिक जो भी वर्ल्ड है उसमें अगर आपने चीज़ें अचीव कर लिया तो आपका जो ये केतु 4th हाउस में बैठा है ना मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें ऑटोमेटिकली बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे अगेन आपका जो मतलब इनवर्ड एनर्जी है उसके साथ आपको अपने आउटवर्ड एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो ही जाके आपका जो सोल है वो एक डेस्टिनेशन तक पहुँच पाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको अपने फैमिली और अपने प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। हालांकि इस टाइम पे आपका मेन फोकस राहु जहाँ पे जैसे कि 10th हाउस में प्लेस्ड है उसी की तरफ ज़्यादा रहेगा और कहीं ना कहीं सोसाइटी में रेपुटेशन बनाना आप चाहोगे, बट वही केतु 4th हाउस में है तो आपको ना फैमिली को भी बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने पेरेंट्स को भी मतलब उनका भी किसी ना किसी तरीके से ध्यान रखने की ज़रूरत है और अपने फैमिली को भी टाइम देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर राहु आपके 11th हाउस में और केतु आपको 5th हाउस में मिला तो इस जन्म में आप समझ लो कहीं ना कहीं आप ना इस सोसाइटी में एक चेंज लाना चाह रहे हो और मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सोसाइटी को आप और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना चाह रहे हो। और यहाँ पे मैं ये बोलूँगी ना कि आप जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो उनके साथ आपका कहीं ना कहीं कार्मिक लेसन एसोसिएटेड है और यहाँ पे आपको ना ग्रुप्स के साथ कैसे कोऑपरेट करके, टीम के साथ कैसे कोऑपरेट करके चलना है, उसी से रिलेटेड लेसन आपको इस जन्म में मिलने वाला है। और अपने ईगो को साइड में रख के कैसे दूसरों के साथ आप काम कर सकते हो वही राहु 11th हाउस में बैठ के आपको इस जन्म में सिखाने वाले हैं। और केतु वही 5th हाउस में बैठ के ये दिखाएगा कि आपको अपने इंटेलिजेंस को बहुत इंट्यूटिवली यूज़ करने की ज़रूरत है। मतलब आप किसे अपना फ्रेंड बना रहे हो, कि किस नेटवर्क सर्कल में आप हो, तो उसको आपको ध्यान से चूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए अगर राहु आपके 12th हाउस में और केतु आपके 6th हाउस में प्लेस्ड है तो यहाँ पे आपका जो सोल है ना वो स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करना चाहेगा। वो कहीं ना कहीं ये जो कार्मिक साइकिल्स है ना इससे मतलब मुक्ति पाना चाहेगा और मैं ऐसे बोल सकती हूँ मतलब एक मोक्ष की तरफ वो जाना चाहेगा आपका सोल। और यहाँ पे जैसे कि आप लोग कोई भी मतलब क्या बोलूँ कि आइसोलेशन में रह के कोई भी काम बहुत अच्छी तरीके से कर पाओगे, फॉरेन लैंड में आप बहुत अच्छे से काम कर पाओगे अगर राहु आपका 12th हाउस में है। वही केतु आपका 6th हाउस में है तो कॉम्पिटिशन्स रहेंगी, बट कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिशन्स कट डाउन हो जाएगा क्योंकि केतु चीज़ों को कट डाउन कर देता है और
आप अगर कोई भी सपोज कोर्ट केस भी हो गया या कोई भी आपका कंपटीशन में अगर आप उलझ भी गए ना, तो आपका इंट्यूशन यहाँ पे बहुत पावरफुली काम करेगा कि कौन सा स्टेप लेना है, कैसे लेना है, तो आप ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे जीत जाओगे। स्पेशली अगर केतु आपका पॉजिटिवली प्लेस्ड है, मतलब साइन ठीक ठाक मिला है, नक्षत्र ठीक है, तो यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है। और वही राहु 12th हाउस में है तो इमेजिनेशन बहुत अच्छा इन लोगों का काम करता है। इंट्यूशन बोल लीजिए, इमेजिनेशन बोल लीजिए, ये बहुत पावरफुली यहाँ पे काम करेगा। आपका जो सबकॉन्शियस थॉट है या फिर हम बोलते हैं ना कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड भी हमको कहीं ना कहीं चीज़ों के बारे में बताता है या फिर सावधान करने की कोशिश करता है, तो वो आपका बहुत पावरफुली यहाँ पे काम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सोल लेवल पे जस्ट बताने की कोशिश की है, या फिर पास्ट लाइफ का ये जो आप पेंडिंग कर्मा ढूंढते रहते हो कि कौन सा प्लैनेट मेन दिखाता है, क्या कैसे दिखाता है, तो वो मैंने आपको इन शॉर्ट राहु केतु के थ्रू ही बताने की कोशिश की है। क्योंकि राहु केतु जिस भी हाउस में आपको जैसे भी मिलेंगे ना, आप समझ लो कि आपका पूरा जो लाइफ है उसी हाउस के इर्द गिर्द घूमेगा। ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन है वो यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।